सो हाय एवरीवन, माय नेम इज लोकेश और आज अपने साथ है मुदीता मैम जो आपको फिजिक्स क्लासेस लेने वाली है। जल्दी से अब आप लोग बता रहे थे कि यार सर कुछ फिजिक्स में ऐसा कुछ लेके आइए या कुछ प्रैक्टिस करवाइए, पीवाई क्यूज किया कुछ कोर्स। तो यार देखो, केमिस्ट्री तो मेरा चलेगा, साथ में अपने साथ है मुदीता मैम जो आपके फिजिक्स की क्लासेस लेगी। तो आज जानते हैं कि मैम किस तरह से अपना कंटिन्यू रखेगी सारा कोर्स को। तो थैंक यू सो मच मैम यहाँ चैनल पे आने के लिए और बच्चों के लिए गाइडेंस देने के लिए। थैंक यू सर, ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। टीचिंग काफ़ी जगह की है, इनफैक्ट मैंने बीटेक जी स्टूडेंट्स को मैम। भी पढ़ाया है और अभी कुछ 2 सालों से सर मैं नीट और आईआईटी स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ। सो और ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी लगी कि मैं ऑनलाइन जाके जी भी मैम। काफ़ी लोगों की हेल्प कर सकूँ क्योंकि ऑफलाइन में आप लिमिटेड बच्चों के एक्सेस में रहते हो, बट जब आप ऑनलाइन जाते हो तो काफ़ी बच्चों को आप अप्रोच कर सकते हो। तो इसलिए मैंने ये बिल्कुल सीरीज़ मैम। बनाई है। इस सीरीज़ में हमारे लास्ट ईयर में हम्म, जो आए आपके पीवाईक्यूज़ उसको हमने समराइज़ किया है। इस तरीके से समराइज़ किया है जो अभी आपके लिए हेल्पफुल हो। अभी मैंने आपके लिए क्यों कहा? क्योंकि इस टाइम पर आपको चैप्टर वाइज़ सॉल्व न्यूमेरिकल्स करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए इसको हमने हम्म, चैप्टर वाइज़ फ्रेम किया है। टॉपिक वाइज़ इसको फ्रेम किया है कि किस चैप्टर से कौन-सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, किस टॉपिक से ज़्यादा आपके न्यूमेरिकल आ रहे हैं, किसका ज़्यादा वेटेज है, इससे आपको काफ़ी आइडिया लगता है। और आपको ये भी आइडिया लगता है कि अगर आपने मान लीजिए कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है और आपके पास टाइम कम है, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल टाइम होता है, इसमें आप कैसे इसको यूज़ करते हो, वो आपकी ऑप्टिमाइज़ेशन एग्ज़ाम में दिख बिल्कुल मैम। तो इस जी सीरीज़ में मैम। हमने हर टॉपिक को इस तरीके से फ्रेम किया है कि अगर आप इसको भी लगा के जाएँगे तो हो सकता है राइट। अगर उस टॉपिक से आपका क्वेश्चन आए तो आप उसको ज़रूर अटेंड कर सकें। बिल्कुल मैम। तो जैसे कि मैम आपने बताया कि फिर उसके आप पीवाईक्यू का ना सॉल्यूशन दोगे कंप्लीट, है ना? तो ऐसा हो सकता है कि जैसे आप फिजिक्स का आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, तो साथ में कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आगे आ सकते हैं फ्यूचर में, या कुछ क्वेश्चन जो आप एक्सपेक्टेड बता सकते हो, ऐसा भी कुछ करने वाले हो क्या आप? यस सर, इसमें एक तो पीवाईक्यूज़ से हमें क्या पता चलता है कि पहले पैटर्न क्या है, अभी तक का क्या पैटर्न हुँ, रहा है और हुँ, हुँ। हमें ये भी आइडिया लगता है कि ये टॉपिक लास्ट 10 इयर्स में कितना इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए कि हो बिल्कुल। सकता है लास्ट 15 इयर्स से पहले वो टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा हो, फिर वो कम कर दिया गया हो। तो आपको हुँ, पता चलता है कि इस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, नहीं ध्यान देना है। इसके अलावा बिल्कुल। मैंने कुछ शॉर्टकट्स भी डाले हैं, जो इस टाइम पे बहुत क्रूशियल होते हैं। जैसे कि फॉर राइट। एग्ज़ाम्पल आपने 12th में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 किस पॉइंट पर होती है। तो उसका एक हुँ, छोटा-सा फ़ॉर्मूला के थ्रू हमने किया है। इस तरीके से काफ़ी सारे शॉर्टकट्स डाले हैं जो आपके अब एग्ज़ाम टाइम पे आपके लिए काफ़ी हुँ। यूज़फुल होने वाले हैं और इससे बिल्कुल आपको मैम। फ्यूचर का नीट पेपर आने वाला है, उससे भी आपको ट्रेंड हुँ, पता लगेगा कि कौन-सा किसका वेटेज कहाँ पर ज़्यादा होने वाला है और किसका वेटेज कम होने वाला बिल्कुल। है। बिल्कुल, बिल्कुल ना मैम। तो जैसे मैम आपकी क्लासेस का ड्यूरेशन क्या रहेगा? सर ड्यूरेशन जनरली डिपेंड करता है कि आपका चैप्टर कितना बड़ा है, बट मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि हम 1 घंटे से ऊपर नहीं जाएँ और 1 घंटे के हुँ, अंदर-अंदर ही क्वेश्चन्स को सॉल्व कराने की कोशिश की है। इसमें मैंने एक और चीज़ का बात का ध्यान रखा है, अगर सेम टाइप के क्वेश्चन्स हैं तो मैंने एक करा दिया है और एक एज़ अ होमवर्क दिया है, ताकि बच्चे भी इंटरैक्टिव होके उसे हाथ के हाथ सॉल्व करके फिर कमेंट करें। तो बिल्कुल, इससे बच्चों का भी हेल्प होगा और उनको भी पता रहेगा कि हाँ, इस टॉपिक में रिपीट होते हैं क्वेश्चन्स। तो बिल्कुल। अ, येस और ये डिपेंड करता है क जहाँ पे मुझे लगा है कि लेक्चर्स का लेंथ ज़्यादा हो रहा है, तो हमने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सो दैट अगर बच्चा जो है बड़े चैप्टर्स होते हैं, उसे नहीं कर पाता, एक बार में रिवाइज़ नहीं कर पाता, तो 2 पार्ट्स में उसको रिवाइज़ कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे कि करंट बेहतर। इलेक्ट्रिसिटी या हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें, तो वो 2 हुँ, पार्ट्स में किए गए हैं। बिल्कुल मैम। तो जैसे मैम आप पहले 11th स्टार्ट कर रहे हो या फिर 12th स्टार्ट कर रहे हो? सर स्टार्टिंग तो 11 से ही होनी चाहिए क्योंकि जो भी हमारा हुँ, फर्स्ट बेसिक्स है वो हमारा 11 से ही बनता है और हुँ, हुँ। उसमें जो चैप्टर्स हैं वो हमारे जैसे कि वेक्टर्स है या हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का चैप्टर है वो भी हमारे लिए फाउंडेशन फॉर्म करते हैं तो 12th के लिए तो आई वुड सजेस्ट है कि आपको बिल्कुल, 11 से ही जाना चाहिए ऐसा नहीं है कि राइट आप मैम। 11th स्किप करके 12th पे पहुंच जाओ और आई वुड सजेस्ट कि आप 11th से ही स्टार्ट करो उसके एक दो रीजन है एक तो आपके कॉन्सेप्ट फॉर्म्स होते हैं प्लस आप 11th अभी आपने 12th पढ़ा वो आपके दिमाग में फ्रेश है ठीक है और हुँ, अगर अगर आप 11th करते हो तो आपने जो 1 साल पहले पढ़ा है उसको भी ब्रश अप करने का आपको टाइम ये मिल जाएगा। राइट इसलिए हाँ, बिल्कुल। यस, इसलिए 11 से ही शुरू करना ज़्यादा बेटर रहता है। ये जो हुँ, सीरीज़ है,
ये हमारी पीवाईक्यूज़ पर होने वाली है। इसमें हम कॉन्सेप्ट भी हुँ, डिस्कस करेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पहले से एक बार अपना रिवीजन कर लें, अपने पुराने नोट्स हुँ, को एक बार रिवाइज़ कर लें, उसे लिख के प्रैक्टिस कर लें, सो दैट आप वीडियो पॉज़ करके जब अपने आप से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि बिल्कुल। हाँ, मैंने ये पार्ट सॉल्व किया, ये पार्ट मेरा स्ट्रॉन्ग है और ये पार्ट में मैंने यहाँ पे अटका, तो ये पार्ट मेरा वीक है। तो आपको अगर इस सीरीज़ से प्रॉपर एडवांटेज लेना है, तो आप हुँ, पहले अपना रिवीजन कर लीजिए और फिर इस सीरीज़ को शुरू कीजिए, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। जब आप सीरीज़ शुरू करें, ऐसा नहीं है कि आपने चला के रख दिया वीडियो और उसे आप देख रहे हैं, इट वोंट बी हेल्पफुल। एक नोटबुक और एक पेन के साथ बैठिए, जो क्वेश्चन आता जाए पॉज़ कीजिए, खुद ट्राई कीजिए और फिर आंसर मैच कीजिए। तो ओके, थैंक यू सो मच मैम इस सीरीज़ के लिए और हम इसको आगे और अच्छे से कंटिन्यू करेंगे और बच्चों के लिए जितना हो सकेगा हम ट्राई करेंगे। जी। आप लोगों को भी कैसी सीरीज़ लगती है? क्या आपके फीडबैक रहता है? आप लोग भी मुझे कमेंट में बताइएगा सो दैट हम इसको बिल्कुल, और इम्प्रूव कर सकें और वैसे मैंने अपना बेस्ट दिया है, बट फिर भी आपके जी। एडवांटेज के लिए, आपके लिए क्या बेनिफिशियल रह सकता है, वो आप ही लोग बता सकते हैं। बिल्कुल मैम, बच्चों यार आप लोग भी ना कमेंट करके मैम को बताना कि आपको क्या और चाहिए, आपको क्या-क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, सारी चीज़ें हम फुलफिल करेंगे या जो भी आप बोलेंगे, ठीक है? तो बस थोड़ा-सा रिस्पॉन्स बनाए के रखना और सारे बच्चों को, दोस्तों को, अपने सभी को शेयर कर दो ये वाली वीडियोज़, है ना?